दोस्तों नमस्कार। अध्ययन अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे छंद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोरठा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, सोरठा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 16, 13 या 24? तो सोरठा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। चौपाई के सभी चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के सभी चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 16, 11 या 13? तो चौपाई के सभी चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? बताइए, कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? रोला, चौपाई, आल्हा या दोहा? इसमें से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? तो सममात्रिक छंद कौन सा नहीं है? दोहा सममात्रिक छंद नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 22, 11 या 12? बताइए, तो इसमें सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या था? सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें क्या है? दोहा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, 11, 24, 13 या 12? तो दोहा छंद में कितनी होती हैं? तो सोरठा में 11 होती हैं और दोहा में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक छंद के कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8 या 10? तो छंद के कितने चरण होते हैं? तो छंद के 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। छंद के 4 चरण होते हैं। अगला देखते हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये तो अभी पढ़े हैं, पीछे छोड़, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? बताइए, छंद में प्रयुक्त जो अक्षर होते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यंजन, चरण, मात्रा या वर्ण? तो छंद में जो प्रयुक्त अक्षर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको मात्रा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियाँ, रोला, दोहा या सोरठा? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलियों का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। तो इसको याद रखिएगा कि कुंडलियों का प्रथम और अंतिम शब्द कैसा होता है? एक सा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो मात्रिक सम छंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहा जाता है? चौपाई, दोहा, सोरठा या रोला? तो अभी पीछे पढ़े थे, तो इसका बताइए। बस देखिए, क्वेश्चन क्या कर दिया, घुमा दिया है, पूछ वहीं रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण में पूछ रहा है, तो प्रत्येक चरण में कितनी हो जाएगी? एक चरण में 16 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए, दोहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो कह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा है, रोला है, दोहा है या चौपाई है? तो बताइए, ये क्या है? ये सब जो ये हनुमान चालीसा हो गया या फिर रामचरितमानस हो गया, इसमें क्या होता है ज़्यादातर? तो क्या होता है इसमें? चौपाई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं।
दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ये लग रहा हमें पीछे ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इसका आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चौपाई में कितने चरण तथा प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, चौपाई में कितने चरण और कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक में? चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई क्या होता है? 4 चरण होते हैं चौपाई में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 चरण और 16 मात्राएं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सोरठा छंद के कितने चरण होते हैं? बताइए, 2, 3, 4, 5। तो सोरठा छंद के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसमें हो जाएंगे 6 चरण। कुंडलियां अथवा कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या उपनिषद में? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो ये तो सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है उसी में मिलेगा छंद का सबसे। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। अगला देखते हैं। चारों चरणों में समान मात्राएं वाले छंद को क्या कहा जाता है? तो चारों चरण में समान मात्राएं हैं, वैसे छंद को क्या कहता है? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद या उपरोक्त सभी? तो जो चारों चरण में समान मात्राएं हो तो उन्हें क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? मिश्र, वर्णिक, मुक्ति, मुक्त या मात्रिक? तो बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो जूही की कला है किस छंद का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मुक्ति। ठीक है, मुक्ति का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व या दीर्घ वर्ण को क्या कहा जाता है? बताइए, यति, गति, लुक, लय, ठीक है, लघु, गुरु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छंद शास्त्र में ह्रस्व या दीर्घ को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? लघु और गुरु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वीर या आल्हा किस जाति के छंद हैं? बताइए, निम्नलिखित में से वीर और आल्हा किस जाति के छंद हैं? वार्णिक, मात्रिक, मुक्तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आल्हा और वीर किस जाति के छंद हैं? तो ये हो जाएगा मात्रिक जाति के छंद हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हो सकता है पेपर में आए। ठीक है, अगला देखते हैं। किस मात्रिक छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है? सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस मात्रिक छंद में जो चारों जो चरण होते हैं उसमें मात्राएं असमान होती हैं? तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।